Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. हाय वैष्णवी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, कैसी हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ। सबसे पहले तो वेलकम टू पॉप बॉलीवुड। क्या कहना चाहेंगी? यशमीन इस बार बिग बॉस के घर में है, कैसा लग रहा है उनका गेम आपको? बिग बॉस के घर में जास्मिन है, क्या कहना चाहूंगी? राइट। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। मुझे लास्ट टाइम ही लगा था कि वो क्यों नहीं है, जब सिद्धार्थ और रश्मि थे तो उसे भी होना चाहिए था, बट आई थिंक उन्होंने ऐसा सेट किया था कि एक सीजन में वो लोग होंगे, एक सीजन में जास्मिन होगी। सो दैट्स ग्रेट। आई एम सो हैप्पी कि 2 सीजन से मेरे ही पहचान के लोग हैं बिग बॉस में, जिनके साथ मैंने काम किया है। सो इट्स रियली नाइस। अच्छा, एंड जास्मिन को वहाँ देखकर अच्छा लग रहा है। I'm really feeling nice to see a new part of her. कुछ नया देखने को मिल रहा है जास्मिन में। बिग बॉस के घर में जाने के बाद में स्पेशली जैस्मिन पे एक एलिगेशन लगा है कि वो कभी फेक बन जाती है तो कभी वो उनका एक इमोशनल साइड आता है। उनका जो इमोशनल साइड है, काफी लोग कहते हैं कि ये फेक है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एलिगेशन लग रही है जैस्मिन के ऊपर, नहीं, जास्मिन देखो बहुत स्ट्रांग रह चुकी है। ये डेफिनेटली उसका एक नया साइड मैं दिख रही हूँ, लेकिन मैंने एक चीज जास्मिन में नोट किया है कि वो इमोशनल है। वो हमेशा छुपाती रहती थी अपने इमोशंस को। सेट पर भी कई बार आकर वो अपना सर मेरे लाकर रख देती थी मेरे लैप पर, एंड आई कुड फील कि शी वाज मिसिंग हर फैमिली, लोनलीनेस, एंड शी वांटेड मी कि प्लीज अपना हाथ मेरे सर में ऐसे घुमाओ, सो आई शी यूज्ड टू फील दैट मदरली थिंग। तो तब मैंने देखा कि उसका एक इमोशनल साइड है जो वो बहुत दबाने की कोशिश करती है, एंड शी ट्राइज टू शो हरसेल्फ एक टॉमबॉय की तरह स्ट्रांग, और बहुत ही अपने आप को ये बातचीत में इतनी मुफट रहती है कि कोई उसकी इमोशनल साइड तक पहुंच ना पाए, और एक अपने इर्द गिर्द एक उसने एक ये बना के रखा हुआ है कि कोई उसको वहां तक पहुंच नहीं पाता। लेकिन अब क्या हुआ, बिग बॉस में वो सारे गार्ड्स गिर चुके हैं, क्योंकि आप 24 घंटे अपने इर्द गिर्द एक गार्ड नहीं बना के रख सकते, एंड आई थिंक दिस इज द रियल जास्मिन, जो एक इमोशनल बच्ची जैसी है, एंड वो चीज बाहर निकल के आ रही है, बिकॉज वो सारे इतने सालों का जो उसने अंदर दबा के रखा था, और आई थिंक वो सिर्फ उसके बहुत ही करीबी लोगों को दिखाई देता था, एंड वो अकेले में शायद अपने इमोशंस को वेंट आउट करती थी। अब वो कैमरा हर जगह से है, कोई भी अकेलापन वहाँ नहीं है। अब कहाँ पर अपने चीज को ये करोगे, तो कैमरा के सामने ही होना है। और फिर प्रेशर देखो कहाँ, कितनी हर जगह से प्रेशर आ रहा है। बिग बॉस में ऐसे ही उस चीज को प्लान किया जाता है, स्क्रिप्ट भी ऐसे मतलब जो एक प्लानिंग होती है गेम की, वो ऐसे की जाती है कि एक इंसान इतने प्रेशर में आ जाए कि उसके अंदर के मतलब जितने भी पर्सनालिटीज है सब बाहर निकल के आ जाए। सो आई थिंक दैट्स व्हाट बिग बॉस इज ऑल अबाउट। अरे, कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि एली के घर में जाने के बाद में जैस्मिन का पूरा गेम बदला है, उनकी जो पर्सनालिटी है वो चेंज हो गई। तो आपको क्या लगता है कि अली रीजन रहे होंगे उनके चेंज बिहेवियर के, एंड जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया गेम में? तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि अली उनको दबाते हैं एंड वो अली की चीजें बोलती है, उनका कोई स्टैंड नहीं है। तो उस पर आपको क्या कहना है? मतलब वो अजीब सी चीजें बोलती है जब नहीं, जब भी ऐसा होता है घर में, हमने देखा है कि पहले जैस्मिन को लोग बहुत ज्यादा स्वीट कहते थे, हमेशा वो रोने देती थी, लेकिन अली के बाद में आने के बाद में हमें एक स्ट्रॉन्ग जैस्मिन देखने मिली, जो गेम खेलती है, जो वो फाइट करती है, उनका एक अलग ही रूप देखने मिला। तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि ये जो बदलाव आया है जैस्मिन में, वो अली की वजह से आया। तो आपको क्या लगता है? जास्मिन में अली के वजह से बदलाव आया है, ऐसा लोग सोचते हैं। तो अगर वो स्ट्रांग बन गई है और वो थोड़ा सा ये हो गई है तो अच्छी बात है। हमेशा इमोशनल रहना मतलब वो भी सही नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो जास्मिन, वो स्ट्रांग पर्सनालिटी जो है वो अली के बगैर में जास्मिन वैसी स्ट्रांग है। इट्स नॉट जस्ट अली। ये ठीक है कि वो उस माहौल में अली आ गया तो वो उसकी स्ट्रांगनेस निकल के दिखाई दे रही है, बट अदरवाइज जास्मिन इज स्ट्रांग लाइक दैट। जास्मिन वैसे भी स्ट्रांग है। जब अली भी नहीं था उसके लाइफ में तब भी मैंने उसको देखा है, वो स्ट्रांग ही है। पर ये इमोशनल पार्ट जो उसका आ गया था, वो चीज को छुपाती थी हमेशा।
और वो चीज सबके सामने बाहर निकल के आई है, तो अब वापस से वो अपने गार्ड में आ गई है, वापस से नाउ शी इज स्ट्रांग अगेन. सो इट्स बोथ ऑफ दैट पर्सनालिटीज आर जस्मिन्स. अच्छा, हमने आज देखा आज के जो ईपी केस है उसमें देखा कि रश्मि आती हैं बिग बॉस के घर में और कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली जैस्मिन को टोंट करती है, टोंट मारती है कि आपको विकास गुप्ता पर ऐसे पर्सनल ग्रजेस नहीं निकालना चाहिए, पर्सनल बातें बाहर करना चाहिए, तो आपको क्या लगता है? एक्चुअली ना मैं सच बोलूं तो विकास गुप्ता को मैं इतने अच्छे से जानती नहीं हूँ, मैं रिकलेक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ. मैं क्योंकि मैं बिग बॉस फॉलो नहीं करती हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं हॉनेस्टली बोलूँगी, मैं बिग बॉस को फॉलो नहीं करती बिकॉज इट्स नॉट माई जॉनर ऑफ वॉचिंग शोज. और मैं ज़्यादातर अभी टीवी वैसे भी देखती नहीं हूँ, हम लोग आजकल बहुत सारा वेब पर ही लगे रहते हैं सब लोग, तो मैं वैसे भी टीवी नहीं देखती. तो जो भी मैंने देखा है बिग बॉस की जो भी झलक है वो सिर्फ जास्मिन की वजह से, लास्ट टाइम रश्मि की वजह से, बिकॉज रश्मि इज ऑल्सो अ डियर फ्रेंड. तो जास्मिन और रश्मि की वजह से ही मैं दोनों सीजन्स देख रही हूँ, और वो भी बिट्स पीसेस में जो नहीं डालते हैं, एक पूरा एक एक चंक डालते हैं, हाइलाइट्स डालते हैं, वो मैं देख रही हूँ. तो ये हाइलाइट से मुझे जो पता चल रहा है, देखो रश्मि और जास्मिन की कभी बनती नहीं थी, ये तो बहुत ही ऑब्वियस था हमारे दिल से दिल तक के सेट पर. और इट्स लाइक दो रानियां एक महल में. सो वहां पर भी उनकी बनती नहीं थी, और कभी बीच में बन भी गई थी, फिर से वापस फ्रिक्शन आ ही गया था. बिकॉज देखो दोनों अपने में स्टार्स हैं, दोनों अपने में पर्सनालिटीज हैं. हालांकि रश्मि इज अ बिगर, मतलब वो और ज्यादा सीनियर है, लेकिन आप देखो कम स्पैन ऑफ टाइम में जैस्मिन ने अपने लिए एक मुकाम बनाया, एक जगह बनाया है एज एन एक्ट्रेस. क्रेडिटेबल भी है. ट्विंकल के किरदार में भी वो जम गई थी, टेनी के किरदार में भी चमक गई थी. सो शी इज वेरी गुड विद द वर्क, शी इज वेरी प्रोफेशनल. जब व्हेन इट कम्स टू वर्क ना, जैस्मिन बहुत प्रोफेशनल है और बहुत फटाक से अपने कैरेक्टर्स को पकड़ लेती है, अपना पूरा जी जान डाल देती है, 100% देती है अपने कैरेक्टर्स और हर चीज को. सो शी हैज रीच्ड वेयर शी इज हार्डवर्क से और सिंसियरिटी से वो पहुंची है. हालांकि उसकी एक खामी ये है कि बहुत जल्दी बोर हो जाती है शो से, वो एक अलग बात है, बट अदरवाइज शी इज वेरी सिंसियर विद हर वर्क. तो अब दोनों के बीच में बहुत सारी चीजों को लेके फ्रिक्शन होता ही था दिल से दिल तक में भी, लाइक कपड़े, ज्वेलरी एंड स्टफ लाइक दैट, वो जो दो औरतों के बीच में होता भी है. सो आई थिंक वही चीज कैरी फॉरवर्ड हुई है. तो अब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दोनों एक दूसरे से स्विच रहेंगे या ये. और जास्मिन भी ऐसी नहीं है कि अगर रश्मि ने कुछ बोल दिया तो वो भी चुप बैठ कर सुन लेगी, वो भी रिटेलिएट करेगी. सो विकास गुप्ता का जो है किस्सा वो मैं नहीं जानती. मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जास्मिन मिस नहीं करती अपने वर्ड्स को, जो उसके दिल में है वो बोल देती है वो, और वो ऐसे वो डबल प्ले नहीं कर पाती. She is what she is, मतलब वो बोल देती है जो उसको बोलना है. वो देखा जाएगा बाद में क्या उसका नतीजा होता है, कॉन्सिक्वेंसेस. वैसे तो वो पक्का ये है, अपनी क्या बोलते हैं, सिखड़ी है वो. So she is like एकदम दिलेर. जैसा आपने कहा कि आप देखती हैं बिग बॉस के स्पेशल जो भी सीन्स आते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जैस्मिन और एली की भी बहुत सारे स्वीट मोमेंट्स जो है वो चलते रहते हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? कितने प्यारे लगते हैं दोनों साथ में, और क्या लगता है उन दोनों को शादी करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगी? अली और जास्मिन Right. आई थिंक दोनों बहुत अच्छे लगते हैं एक दूसरे के साथ, और आई थिंक दे शुड. हाई टाइम हो गया है जास्मिन के लिए, ऐसे नहीं कि उसका एज हो गया है, बट आई थिंक अभी उसने सब कुछ मतलब लाइक शी हैज अचीव्ड अ लॉट. आगे भी बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन आज की डेट में शादी आपके करियर को रोकता नहीं है, ये तो जाहिर सी बात है. तो आई थिंक व्हाई नॉट. अभी सक्सेस पा लिया है, अभी एक नाम भी पा लिया, बिग बॉस भी कर लिया है ना, और आगे और भी शोज करती रहेंगी जास्मिन, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगी. तो आई थिंक द नेक्स्ट गुड स्टेप इज कि अगर कोई आपको एक अच्छा जीवन साथी मिल गया है, आपके जीवन में कोई आ गया है, तो व्हाई लेट इट गो. आई थिंक दे शुड टाई द नॉट एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज मैं इस लिव इन रिलेशनशिप्स में बिलीव नहीं करती. आई बिलीव के शादी हो जानी चाहिए, बिकॉज एक कमिटमेंट होता है, एक फ्यूचर दिखाई देता है, एक फ्यूचर का प्लान दिखाई देता है लाइफ में कि क्या करना है नेक्स्ट. वो एक लिम्बो में नहीं रहती चीजें कि हो सकता है नहीं हो सकता, दैट टाइम्स.
अरे जैसे हमने देखा कि दे लुक गुड टुगेदर। जैसे खास करके मुझे ऐसा लगता है, जो भी मैंने देखा है, मैं अली को पर्सनली नहीं जानती हूँ, मैं कभी मिली नहीं उससे, तो आई रियली डोंट नो हाउ ही इज एज अ पर्सन, बट अगर जास्मिन ने उसे पसंद किया है तो ही मस्ट बी अ रियली नाइस गाय। और जास्मिन बहुत जल्दी किसी को ये नहीं करती, एंड शी इज, और जास्मिन को भी मतलब क्या बोलते हैं, जास्मिन के साथ भी कंपैटिबल होना आसान नहीं है, यू नो। तो अगर अली हैज वन हर हार्ट, तो आई थिंक ही मस्ट बी अ वेरी नाइस स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, और दिखता भी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग दिखता है, एंड दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो गुड। अच्छा जैसे कि हमने देखा कि जैस्मिन को अभी फैमिली वीक चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके मॉम डैड के आने से एक मॉरल सपोर्ट मिला, लेकिन उनके डैड ने कह दिया है कि उन्हें अपना गेम खेलना चाहिए, ना कि अली के कहने पे चलना चाहिए, जिसके बाद में हमने देखा कि कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी ब्रेक डाउन हो जाती है, क्योंकि उनको एक मॉरल सपोर्ट तो मिला मम्मी डैडी का, लेकिन मम्मी डैडी ने कहीं ना कहीं उन्हें अल्टीमेटम दे दिया है कि थोड़ा सा अपना गेम खेलिए अली से अलग होकर। तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? जास्मिन मुझे कभी ऐसे लगी नहीं कि वो अपने किसी के कहने पे चल सकती है, बट ये एक रिलेशनशिप जो होता है ना, ये सबसे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप है, जिसके लिए हम कभी कभी माँ बाप को भी छोड़ देते हैं, हम भाई बहन को साइड में कर देते हैं, सब कुछ। ये जो पति पत्नी, मैन एंड वुमन का जो एक रिलेशनशिप है, ये आई थिंक सबसे पहला रिलेशनशिप तो यही था, आदम और हवा। इट बिगैन फ्रॉम देयर, सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एंड अ वेरी दिस। तो अगर वो मतलब अली के हिसाब से चल रही है, बिकॉज आई थिंक शी सीज हिम हैज अ फ्यूचर ऑफ हर लाइफ, और जो पेरेंट्स कह रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि शी इज नॉट, बिकॉज शी इज प्लेइंग फ्रॉम हर हार्ट राइट नाउ, when it comes to Ali, she's playing from her heart, and I think गेम जीतने से ज्यादा जरूरी है कि आप अपने अपने दिल से हॉनेस्ट रहो, यू नो, आप जो फील करते हो उससे हॉनेस्ट रहो, बिकॉज क्या है ना, गेम्स तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन आपके रिलेशनशिप्स खत्म नहीं होते गेम के बाद। So you must be honest to yourself also, to your feelings. लोग रुबीना और जैस्मिन की दोस्ती बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी वजह के से बिग बॉस का घर है, तो वहाँ पे दोस्ती तो टिकती नहीं है, तो दोनों अलग हो गए। तो कहीं न कहीं हमने देखा है कि जैस्मिन कभी-कभार उन्होंने इनिशिएटिव लेने की भी कोशिश किया, एंड कभी-कभार रुबीना भी रहती, लेकिन फिर भी वो बात बन नहीं पाई। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह रह रही होगी, उनकी जो दोस्ती है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रही है और वो टूट गई इतनी आसानी से? एक्चुअली स्ट्रॉन्ग तब तक तो थी जब तक जास्मिन को एक डिसीजन करना पड़ा अली और रुबीना के बीच में। हालांकि रुबीना वहां पे बहुत स्ट्रांगली रुबीना ने बोल दिया था कि नहीं नहीं, तू जो तेरा मन करता वो कर, बट कहीं ना कहीं मैं बोलती हूँ ना, ये खटकती तो है बात। अच्छा उसने अली को चुना मेरे ऊपर, बट इज इट नेचुरल? अभी इफ यू सी के इवन रुबीना अभिनव के लिए अपने इसको भी छोड़ने को तैयार थी, गेम को। शी वाज रेडी टू लीव। जब अभिनव का इंसल्ट हुआ था तो शी वाज रेडी टू लीव द बिग बॉस हाउस। तो ये रिलेशनशिप्स इतने स्ट्रांग है तो एक दूसरे को समझना ही पड़ेगा। आई थिंक वहीं से थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी रुबीना और जास्मिन के इसमें। आई थिंक वहां से कितना भी इंसान अपने आप को तसल्ली दे दे, कितना भी प्ले करने की कोशिश करे, ये करे, बट आई थिंक दे हैड स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग। वो फ्रेंडशिप में थोड़ी दरार तो आई गई थी, बट इट्स ओके बिकॉज जास्मिन वाज वेरी ऑनेस्ट। और मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था उस वक्त जब उसे डिसीजन करना पड़ रहा था रुबीना और अली के बीच में। इट वाज रियली सैड। किसी भी फ्रेंड या किसी भी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। बट मैं कहती हूँ कि कोई भी अपने हस्बैंड या अपने बॉयफ्रेंड को किसी के लिए भी नहीं छोड़ता यार। दैट इज नॉट पॉसिबल। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग। अच्छा आपसे पूछना चाहेंगे कि हमने देखा है कि जब जैस्मिन और राखी के बीच में एक फाइट हो गया था, वो डक वाले टास्क। अब आ रही है आवाज? रिपीट अगेन। हमने देखा था कि डक वाला एक टास्क हुआ था बिग बॉस के घर में, जहाँ पे जैस्मिन और राखी के बीच में एक झगड़ा हो गया था। फिर वो झगड़ा काफी दिनों तक चला, या राखी सावंत के साथ में झगड़ा हो गया था। झगड़ा काफी दिनों तक चला, जिसके बाद में सलमान खान ने जैस्मिन को ये भी कहा कि आप बुरी लग रही थी, आपने थोड़ा सा ज्यादा किया। तो क्या कहना चाहेंगी?
देखो राखी भी एक फ्रेंड है, मैं राखी को भी पर्सनली जानती हूँ और मुझे पता है कि राखी की वो पर्सनालिटी है जिसको उसको प्ले करना पड़ता है। बट द थिंग इज दैट वो थोड़ा सा मुझे बहुत चाइल्डिश लगा था कि उसने उसके ऊपर कवर डाला, उसका नाक टूट गया एंड ऑल दैट स्टफ, वो थोड़ा सा ज्यादा ही लगा। और जास्मिन ऐसी है कि वो वो ज्यादा ये ऐसी चीजें ना, ये जो बचकानी चीजें हैं वो जास्मिन को नहीं भाती। वो तो सीधा मुंहफट बोलने वालों में से कि उसने बोला नाटक नाटक नाटक। तो मुझे भी ऐसा लगा कि इट वाज नॉट जेन्युइन। एक सॉफ्ट टॉय डालने से क्या आपकी नाक कैसे टूट जाएगी, इट वाज लाइक वो हल्ला गुल्ला। और फिर राखी भी वही कर रही है जो शी इज नोन फॉर दैट, कि वो हल्ला गुल्ला मचाना अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से। तो शी इज प्लेइंग हर कार्ड्स द वे शी हैज टू प्ले। हालांकि मैं राखी के साथ सहमत नहीं हूँ, बहुत जो गालियां या जो सेक्सुअल इनंडोज वाले जो बोलती रहती हैं बीच बीच में, आई एम नॉट अ फैन ऑफ ऑल दैट। बट राखी इज जस्ट डूइंग हर जॉब। और जास्मिन जेन्युइनली रिएक्ट कर रही है। आई थिंक राखी को वहां डाला भी उसी लिए गया है कि सबको प्रोवोकेट किया जाए और मसाला और मिर्ची लाने के लिए। और आई थिंक शी इज क्वाइट, राखी वैसे बहुत एंटरटेनिंग है और देखने का मन करता है आगे क्या करने वाली है। दैट इज ट्रू, दैट इज समथिंग। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम जैस्मिन आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? क्या? अपार्ट फ्रॉम जैस्मिन आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? मैं तो 100% जास्मिन को सपोर्ट कर रही हूँ। आई थिंक जास्मिन को जीतना चाहिए। जास्मिन ने बहुत सारे आंसू भी बहाए हैं वहाँ पे so, उसको नतीजा मिलना चाहिए एंड आई थिंक शी शुड बी वोटेड बिकॉज आई थिंक जास्मिन इज वेरी जेन्युइन। और सेकेंडली फिर अगर उसके बाद कोई कंटेंडर है तो वो है रुबीना। रुबीना इज ऑल्सो, मेरे हिसाब से रुबीना भी क्वाइट जेन्युइन है। और इन दोनों के अलावा अगर कोई है तो 5 ही लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, बाकी तो आई डोंट नो एनीबॉडी है। और मैं ज्यादा ध्यान मेरा जा नहीं रहा किसी की तरफ, क्योंकि ये पांचों ने ही पूरा अटेंशन ले रखा है। 5 या 6 है, लाइक देयर इज जैस्मिन नंबर 1, नंबर 2 रुबीना है, नंबर 3 राखी है, फिर अली है एंड इजाज है। इजाज इज ऑल्सो अ वेरी स्मूथ प्लेयर और हो सकता है कि बाजी वो ले जाए, लाइक वो जो कछुए और इसकी कहानी थी, जो कछुआ बहुत धीरे धीरे से चल रहा था और जो ये है खरगोश बहुत आगे, तो वो भी हो सकता है। यू नेवर नो। बट आई वुड से कि मेरे पूरे वोट्स जास्मिन के लिए हैं और मैं सबसे यही कहूँगी कि जास्मिन के लिए ही वोट कीजिए। आई वांट हर टू विन। अच्छा, टॉप 3 में किसे देखती हैं? हाँ, टॉप 3 में किसे देखती हैं? टॉप 3 में मैं देखती हूँ जास्मिन नंबर 1, रुबीना नंबर 2 एंड आई थिंक अली नंबर 3। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे कि हमने देखा कि जैस्मिन और राहुल के बीच में स्टार्टिंग डेज में कितने झगड़े हुए थे, लेकिन अब इनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है। अब तीनों लोग एक साथ में बैठकर कौन 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 कौन? राहुल वैद्य और जैस्मिन के बीच में स्टार्ट के में किस तरीके से झगड़े हो गए थे, लेकिन अब दोनों के बीच में एक अच्छी मैंने बॉन्डिंग बन उनको चुकी इतना है। फॉलो नहीं की, मैं उस पर इतना बोल नहीं पाऊंगी बिकॉज मैंने उनको इतना फॉलो नहीं किया है। मैंने राहुल महाजन को देखा, राखी कुछ बातें किए जा रही थी, उनके बीच में कुछ ऐसी उटपटांग बातें चल रही थी राहुल महाजन की 18 ईयर ओल्ड वाइफ को लेकर कुछ बातें चल रही थी, वो सब मैंने देखा। बट राहुल वैद्य के बारे में मैंने कुछ ज्यादा देखा नहीं है। आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट। अच्छा, राहुल महाजन ने एक अपील किया है बिग बॉस से कि इनकी शादी करवा दो बिग बॉस के घर में, तो कितना सहमत देती हैं आप उनकी बातों को? किसकी शादी करवा दो? जैस्मिन और अली की। मैं कहती हूँ कि नहीं यार, जास्मिन चाहेगी कि ये जो एक खास मोमेंट है जास्मिन के लाइफ में, वो सबके सामने इस तरह से नुमाइश ना हो। आई फील कि उनका प्रॉपर मैरिज होना चाहिए बाहर निकल के एंड जिस तरीके से होना चाहिए, ताकि उसके लिए एक मेमोरेबल मोमेंट हो जाए, ना कि दुनिया तो क्या है, मजे लेगी, हंसेगी और फिर मजाक भी उड़ाएगी। तो एक शादी इज अ वेरी सीरियस मैटर एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट और एक ब्यूटीफुल मोमेंट होता है, उसको हमें सर्कस नहीं बनाना चाहिए, आई फील।
I feel it should be special. वैष्णवी, ऐसी खबरें आ रही हैं कि कहीं न कहीं जैस्मिन बिग बॉस के घर के बाहर निकल चुकी हैं, वो इविक्ट हो चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न रहा होगा जो जैस्मिन को इतने कम वोट्स मिले हैं? अब मिले, क्या मिले उसको? इतने कम वोट्स मिले कि वो इविक्ट हो गई बिग बॉस के घर से। ऐसी न्यूज़ आ रही है कि वो अब इविक्ट हो चुकी हैं करके। उसको कम वोट्स मिल रहे हैं। या आई मतलब डोंट नो उसको कम वोट्स क्यों मिल रहे हैं, उसको ऐसा होना नहीं चाहिए। हो सकता है कुछ चीजें ऐसे बीच में हुई हो जिसकी वजह से, देखो मैं जैसे मैंने कहा जास्मिन बहुत जेन्युइन है, वो चीजों को छुपाती नहीं हो, जब जैसा फील करती हो वैसा बोल देती है। मैं सरफिरी है एंड वो है मतलब अपनी मनमौजी है, वो जिस तरह से फील करती है आई डोंट थिंक वो उसको इतना ये भी होगा जीते ना जीते, पर वो जैसी है वैसी वो प्ले करेगी। अच्छा लास्ट में आई डोंट नो, आई थिंक उसको वोट्स मिलना चाहिए क्योंकि आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग तो वही रही है इस पूरे गेम में, और सबसे ज्यादा हाईलाइट तो वही हुई है। तो कम वोट्स क्यों मिल रहे हैं आई डोंट नो, हो सकता है कि कोई और सिंपैथी ले जा रहा है जिसकी वजह से उसे कम वोट्स मिल रहे हैं, बट आई डोंट थिंक दिस इज अ गेम ऑफ सिंपैथी, इट्स अ गेम ऑफ हाउ वेल अ पर्सन इज, यू नो अपने आप को कैसे कंडक्ट कर रहा है और कैसे चीजों को संभाल रहा है। और मैंने सुना था सलमान खान ने भी कहा उसे, वो तो वैसे भी उसे कतरीना कैफ कहते हैं टीवी के वेरी क्यूटली, तो सलमान खान ने भी कहा कि अगर कोई काम कर रहा था तो वो है जास्मिन, बाकी सब हर चीज में बिजी थे, पर जास्मिन सबका काम करने में लगी थी, अपना ये टास्क पूरा करने में, क्योंकि जास्मिन ऐसी ही है, वो उसको आप स्क्रिप्ट दे दो 2 पेज का सीन, वो 3 पेज का सीन ऐसे याद कर लेती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके भी लाइंस याद करके बोलेगी आपने ये लाइन बोली नहीं है, शी इज लाइक दैट, वो कंप्यूटर विजार्ड जैसी है वो दिमाग में। और सीन्स जब तक उसके सीन खत्म नहीं होते वो सेट पर ही बैठी रहती है डायरेक्टर के चेयर के बाजू में, मॉनिटर देखती रहती है, मुझे लगता है आगे चल के डायरेक्टर भी बनने वाली है। और शी इज सो जेन्युइन, टाइम पर आती है, टाइम पर रेडी होती है, अपना काम ठीक से करती है, कोई कंप्लेन नहीं आता उसके सीन्स में और उसके शॉट्स में, परफेक्ट देती है। तो वैसे ही वो बिग बॉस के इसमें भी शी इज लाइक अपने टास्क और सारी चीजें कर रही है, तो आई थिंक वो लड़की इतना मेहनत कर रही है, अपने काम ठीक से कर रही है, तो व्हाई शुड somebody कोई और बाजी क्यों ले जाए जस्ट बाय प्लेइंग अ सिंपैथी कार्ड, है ना? Isn't Big Boss also about the task and how well you do your work? अच्छा लास्टली वैष्णवी, फैंस से क्या कहना चाहेंगी, बिग बॉस के फैंस से, जैस्मिन के फैंस से? मैं यही कहूंगी बिग बॉस और जास्मिन के फैंस से कि रीथिंक योरसेल्फ, कि आप उसे क्यों वोट नहीं दे रहे हो, क्या रीजंस हैं, आप चॉकआउट कर दीजिए आप, कि सिर्फ एक बेसिस पे आप उसको वोट नहीं दे रहे हो, बाकी उसकी इतनी अच्छी चीजें जो उसने की है और उसके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसको ओवरलुक करके, एक जो उसने गलती की होगी, गलतियां तो सभी कर रहे हैं बिग बॉस में, ऐसा कोई नहीं है जो गलती नहीं कर रहा है, यू नो। इनफैक्ट रुबीना तो ने सलमान खान को तो नाराज भी कर दिया था बीच में, कुछ ऐसी चीजें, नॉट ओबेइंग द टास्क एंड ऑल दैट। तो आई फील कि सबने गलतियां की हैं वहां पे, तो जास्मिन को भी एक चांस मिलना चाहिए, अगर उसने कोई गलती की उसे ओवरलुक करके उसके अच्छे पॉइंट्स को पकड़ के, आई थिंक शी शुड बी वोटेड। थैंक यू वैष्णवी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।